चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। महाराज भर्तरी के जीवन के बारे में, जिनकी पत्नी थी पिंगला, बहुत चाहती थी अपने पति को, बहुत चाहती थी, लेकिन अंत में वही पत्नी धोखा दे दे। भर्तरी भूपति कथा सुनो, हम सबके लिए सुनाते हैं। समझना चाहो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। मेरे भैया, ये पति बिगड़ जाती है, पत्नी बिगड़ी भी बन जाती है। लीला विचित्र अखिलेश्वर की ना समझ किसी के आती है। रजनीश, हानि कैसे हो जाती है ये सबके लिए बताएंगे, और रविंद्र यादव बदरिया पूछ के भजनों में समझाएंगे। भर्तरी महाराज अपनी पत्नी पिंगला को बहुत चाहते थे। एक दिन भर्तरी महाराज अपनी पत्नी पिंगला से बोले, पिंगला, कहिए क्या कहना चाहते हो? आज हमारा विचार है। काय का विचार है? इधर देखो, आज हम जंगल में शिकार खेलने को जाना चाहते हैं। पिंगला बोली, तुम कहीं नहीं जाओगे। क्यों? इसलिए नहीं जाओगे, तुम जब घर से चले जाते हो ना, तब ये घर, ये परिवार, ये दरबार सब शमशान सा दिखाई देने लगता है। मौकी और क्या देख रहे हो, कहीं नहीं जाओगे। भर्तरी महाराज बोले, पिंगला, जंगल में जा रहा हूँ, शिकार खेल के लौट के जल्दी आ जाऊंगा। पिंगला बोली, जल्दी आना, ठीक है ना? तो भर्तरी महाराज घोड़े पर सवार हुए। आर्य सुमिर श्री गणेश, शारदा शेष महेश मनाया, और माता पिता को सुमिरन करके तेरा हाथ उठा। चले भर्तरी महाराज घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए। हुआ ये, मेरे प्यारे भक्तों, घोड़ा पे बहु सवार सनो सरदार न विलंब लगाया। विकट बनी में जब राजा घुसे आया। भर्तरी महाराज घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो शिकार खेलने को, लेकिन प्यारे भक्तों, उस जंगल में जाकर के महाराज भर्तरी ने एक दृश्य देखा। क्या देखा? एक दृश्य देखा, दो पुरुष आ रहे हैं। कौन? दो पुरुष, जिनके तन पर गोश्त नहीं है, हड्डियां चमक रही हैं, दुर्बल है, दीन है, भिखारी है, कमजोर है। वाह भाई वाह! भर्तरी महाराज ने देखा, इतने हमारे राज्य में कमजोर व्यक्ति पड़े हुए, मैंने आज दिन तक यही नहीं जाना।
आज मैं ये देखूंगा ये दोनों करेंगे तो करेंगे क्या। झाड़ी में महाराज भर्तरी छुप गए और दोनों पुरुष जब पास में आए, बाबा तो दोनों पुरुष नहीं थे। कौन थे? सुनो कौन थे? अरे बाबे एक पुरुष एक नारी है दोनों, पुरुष है, एक स्त्री है, एक के हाथ में रस्सी है, एक के हाथ में कुल्हाड़ी है। कर रस्सी कड़ी कुल्हाड़ी है भैया, दोनों चले एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक के हाथ में रस्सी है, एक के हाथ में कुल्हाड़ी है। भर्तरी ने देखा अब मैं ये देखूंगा ये दोनों करेंगे तो करेंगे क्या। प्यारे भक्तों, लकड़हारा जो था वो लकड़ियों को तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया और उसकी पत्नी जो थी वाह भाई वाह लकड़ियों को एकत्रित करने लगी। भगवान की ऐसी लीला, जिस डाली पर बैठा हुआ इंसान वो लकड़ी तोड़ रहा था, वो डाली टूट गई, आंधी आ गई और जैसे ही आंधी आई डाली टूटी, नीचे गिरा, मांस के लोथड़े इधर उधर बिखर गए। प्यारे भक्तों, जब मांस के लोथड़े इधर उधर बिखरे तो उस गरीबिनी ने अपने पति की लाश को एकत्रित किया और रोने लगी और कहने लगी, साजन अब हमारा तुम्हारे बगैर कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक बार सजना निकबो ओला सुनाएगा। रोती है वो दुखिया, याद रखना बिना पति के पत्नी की कहीं इज्जत नहीं होती, कहीं सम्मान नहीं होता दोस्तों। लला रोती है वो देवी, नीचा दुखिया को धीर बनाई दे। बोली पतिदेव, हे साजन अरे पूछेगी तेरी बात सजन सुना, माता को का कैसे समझाऊं। वो दुखिया बुरी तरह से रोने लगी, विलाप करने लगी। भर्तरी महाराज ने देखा ये तो मर गया, क्यों? अब मैं ये देखूंगा ये करेगी तो करेगी क्या। प्यारे भक्तों, पतिव्रता देवी थी वो, उसने अपने पति की लाश को एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद सुंदर सी चिता बनाई। लला सुधीर, चिता बनाने के बाद अग्नि लगा ली। वो पतिव्रता देवी
पति के साथ जिंदा जरी गई, आहा मरी गई। भरथरी ने देखा सोई दशा देखा कि भूप भरथरी दिल में गए घबराई। हुआ ये, भरथरी ने देखा ये तो मरी गई, जरी गई, चेहरा सूख जाओ राजा को दिल में ये दया जनने की गोरा महाराजा ने लई आंगन की सीधा लगा। इतयावत देखो पति अपने को भज के पलट